भाई कितने अभी तक 24 एम्परर्स रह चुके हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द डे 2 इन बीजिंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और हम लोग अपने होटल से निकल चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन के लिए। तो आज डे 2 में हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ का मोस्ट पॉपुलर प्लेस जो है कि फॉरबिडन सिटी। वहाँ पे जाएंगे, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे तियानमन स्क्वायर। तो चलो चलते हैं, फिर वहाँ पे पहुँच के आपको दिखाते हैं। और वेदर का तो आज वही है सीन, सेम कल जैसा 0-1 चल रहा है अभी। तो रात में -5 भी गया था, बट होप कि आज थोड़ा दोपहर में हवा ना चले, अदरवाइज़ लेट्स सी कैसा रहेगा वेदर। बाकी इधर देखो आप, ये रास्ते में रोड तो यहाँ पे लोग काफ़ी चौड़ी हैं। तो गाइस एंट्री तो हमने ले ली है, बट कोई इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं है। जो हमने गूगल पे पढ़ा कहाँ उतरना है, उसके हिसाब से बाकी भीड़ थी बहुत लोगों की, उनके पीछे करके हम लोग आ चुके हैं। बट यहाँ पे क्या है कि भाई भीड़ बहुत है और क्लियर नहीं है कि कहाँ जाना है। तो वही हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं, रास्ते सीधे चलते जा रहे हैं। लेट्स सी, आई थिंक यही है जितना भी हमने किया है रिसर्च के हिसाब से। तो चलो भाई उधर से रोड क्रॉस करके जाके देखते हैं क्या है। बट आई थिंक इधर ही चल, इस साइड में ही चल मेरे हिसाब से। तो भाई यहाँ से भी 15 मिनट की वॉक और दिखा रहा है। देखो पंगा क्या है ना, जो हमें टिकट मिली है trip.com से, उसमें जो मतलब टिकट है उसका नाम है द पैलेस म्यूजियम करके। लोग यहाँ उसको फॉरबिडन सिटी बोलते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। अब उसमें तियानमन स्क्वायर जगह भी है, आई थिंक सारी जगह को ये लोग वो बोलते हैं फॉरबिडन सिटी, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। बट अभी देखो दिखा रहे 15 मिनट और चलना है, वहाँ पे पहुँच जाएंगे। बाकी इतना यहाँ पे सुबह का वेदर बढ़िया हो रहा है। देखो गाड़ियाँ बड़ी लाइन से चल रही हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत क्राउडेड जगह है। और इस साइड में इन्होंने पूरा मतलब पैदल चलने का बना रखा है। और साइड में आप देख लो यहाँ पे शॉप भी है खाने वाने की। तो देख लो भाई यहाँ का, भाई ये देखो छोटे वाला ऑटो रिक्शा। देखो यहाँ के घर वर देखोगे ना तो पुराने टाइम के बने हुए हैं काफ़ी। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया होगा ना शंघाई में बड़े बड़े हाई स्क्रैपर थे, बट यहाँ पे वो सब नहीं है। यहाँ पे देखो डेवलप तो हैं ये लोग भी यहाँ पे बीजिंग में भी, बट इनके यहाँ स्काई स्क्रैपर नहीं बनेगी, तुम्हें पुरानी बिल्डिंग ही बनेगी। उनको पूरा मेंटेन कर रखा है, या तो उनको ऐसे बना रखा है पहले से ही कि भाई अभी तक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो भाई ये सीन है यहाँ का, क्योंकि मुझे यहाँ कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं मिली। सब एंशिएंट टाइम के जैसे पुराने ज़माने में थे वैसी बिल्डिंग थी, और वो ही चल रही हैं, उन्हीं को मेंटेन किया। ऐसे देखोगे ना आप, इधर देखो सामने, उधर देखो, और कल मैंने आपको दिखाए होंगे, सब का मतलब सेम टाइप की बिल्डिंग है, कुछ बड़ा नहीं है। मौसम तो अभी अच्छा हो रहा है, हवा नहीं चल रही तो अभी बढ़िया लग रहा है, और जैसी हवा चलेगी तो काम ख़राब हो जाएगा भाई देख लो कितनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं इसकी। और इस साइड के पेड़ अभी सूख रहे हैं सर्दी में, बट गर्मियों में तो बढ़िया लगते होंगे एकदम, जब फूल खिलते होंगे इनमें। भीड़ देख लो भाई, व्यू देखो कितना बढ़िया है। अलग है ना, एक तरफ ग्रीन है और एक तरफ येलो। हाँ सूखा हुआ पेड़ और ये पत्ते जो है कितना सुंदर लगता है भाई। भीड़ तो बहुत है यहाँ पे, बल्कि हम जल्दी नहीं टाइम से ही आए हैं। 8:30-9 बजे खुल जाता है ये, बट हाँ हम लोग भी टाइम से आ गए। 9:15 हो रहे हैं, 9:15 9:30। लोग भी टाइम से आ गए, बट सब लोग जल्दी आए थे भाई देखने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है यहाँ पे। अभी तो ऑफ सीज़न भी है, बट स्टिल लोग आ रहे हैं काफ़ी। देखो यहाँ साइड में ये भी, यहाँ पे भी एक लेक था, मैं दिखाता हूँ, जो कि जम चुका है पूरा, अगर आपको दिख रहा है। ये जो लेक है ये पूरा जम चुका है आगे तक भाई। इस टाइप की ठंड पड़ रही है, पूरा लेक जमा दिया है। तो चलो आगे देखते हैं अंदर जाके। अभी थोड़ा एंट्री के टाइम पे रश रहता है यहाँ पे, एंट्री मिल जाए उसके बाद देखते हैं आगे। तो भाई ये देखो पास से पूरी बर्फ़ जम गई है इस लेक पे। ऊपर वाली लेयर एकदम फ्रीज हो गई पूरी भाई फ्रीज, देखते हैं बर्फ़ जम जाता पानी में, देखो। तो दोस्तों हम लोग आ चुके मेन एंट्रेंस पे। अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ मेन एंट्रेंस का पार्ट जो है इसका, ये देखो।
भाई कितना ज़बरदस्त व्यू है। एक शॉट सामने से लेता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये है मेन व्यू, मतलब फ्रंट व्यू इसका। बहुत भीड़ हो रही है, हम लोग जाते हैं फटाफट अंदर, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों हम लोग एंट्री कर रहे हैं। ये देखो इसका एंट्रेंस, पूरा इतना बड़ा गेट है ये। अच्छा एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया, दोबारा बताता हूँ। कहीं भी आप ट्रैवल करें चाइना में, अगर आप टूरिस्ट हैं, फॉरेनर हैं, तो हर जगह आपको अपना पासपोर्ट कैरी करना पड़ेगा। आपकी जो भी टिकट बुक होगी ना, वो आपके पासपोर्ट के नाम पे नंबर पे होगी, और वही आपका पासपोर्ट हर जगह स्कैन होगा। जैसे हमारे यहाँ दोबारा पासपोर्ट इन्होंने स्कैन किया, फिर उसके बेसिस पे आपको अंदर अलाउड करेंगे। तो पासपोर्ट आपको हर जगह कैरी करना है जहाँ भी जाओ। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है आप लोगों के लिए। और ये देखो भाई कितना बढ़िया व्यू एंटर करते ही। लेट मी जूम इट, थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब ये देखो भाई साहब, गजब है भाई गजब। तो भाई अगर अभी इसकी हिस्ट्री की बात कर लें तो ये भी बना था 1420 के आसपास, मिंग डायनेस्टी के टाइम पे, और इसको ऑलमोस्ट 12 से 14 साल लग गए थे बनने में। और उसके बाद यहाँ पे भाई कितने अभी तक 24 एम्परर्स रह चुके हैं इसमें। अभी जैसे हमारे इसका मेन गेट है, इसके अंदर भी है, और इसके अलग अलग गेट है, इनके अलग अलग नाम हैं, और मतलब इनके बारे में बताया गया कौन सा कब बना। ये अलग गेट है, ये अलग गेट है, और ये अलग गेट है। तो ये अलग अलग गेट है, हम वहाँ से भी एंट्री ले सकते हो, उस वाले से भी, उस वाले गेट से भी। तो डिपेंड करता है आप कहाँ से एंट्री लेते हो। क्यों इसको कवर करना तो पूरा बहुत मुश्किल है एक दिन में, क्योंकि बहुत बड़ा है। तो हम जो मेन अट्रैक्शन है वो कवर करेंगे। बाकी इसका थोड़ा और बताऊँ तो जैसे इसकी जो नींव है, नींव भी इसकी ना 15 लेयर से बनी है, मतलब इतनी मोटी, तो इतनी मतलब हैवी इसकी नींव है, 15 लेयर से बनी है, ये मैं पढ़ रहा था कहीं पे। और उसके बाद एक चीज़ और है इसमें, ये जब आपका बना था उस टाइम पे, तो इस हिसाब से बनाया गया था इसको कि भाई ये 600 से 800 साल तक चले। तो इसको 600 साल पुराना है अभी तक ये, तो इस हिसाब से इसको बनाया गया कंस्ट्रक्शन कि इसको दोबारा इतना वो ना हो, मतलब ख़राब ना हो। तो अभी तक चल रहा है, तो इतना बढ़िया कंस्ट्रक्शन इसका किया गया था उस टाइम पे। और अभी आगे चलते हैं, और भी कुछ बातें बताऊँगा, ऐसे आप मेरे को देखेंगी, याद आती है तो मैं आपको बताता जाता हूँ। बाकी अभी देखो इधर से सामने सूरज आ रहा है पूरा, चेहरे पे अब थोड़ा व्यू सही आ रहा होगा पीछे का भाई। तो ये देखो ये है पूरा मैप इसका, इतना बड़ा, और हमने वहाँ से एंट्री करी है, वहाँ पे आगे जाके देखते हैं। और तुम्हारे भाई ने चश्मा लगा लिया क्योंकि धूप हो रही थी, तो फ़ोटो अच्छी नहीं आ रही थी फ़ोटो के लिए। और फिर अभी इतनी ठंडी हो रही है, यहाँ पे हवा नहीं चल रही, तो ये वही टोपी उतार दी, क्योंकि टोपी लगा के फ़ोटो अच्छी नहीं आती इतनी। तो चलो बाकी बताना यार कैसा लगता हूँ चश्मे में और बिना टोपी के। तो भाई जो पीछे वाला एरिया था वो था गेट ऑफ सुप्रीम हारमनी, और अभी ये हॉल ऑफ सुप्रीम हारमनी। ये हॉल था उस टाइम के एम्परर का, मिंग डायनेस्टी में, मिंग के उसमें ये सब थे भाई। ये हॉल उनका पूरा इतना बड़ा। लेकिन ऐसे इसमें और भी आगे, अभी आगे इनका फिर ना पैलेस भी हैं काफ़ी सारे जहाँ वो लोग रहते थे। फिर कुछ एरिया वहाँ पे आगे वो भी है जहाँ पे भाई ये लोग का मतलब वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जैसे सभा लगती थी वहाँ पे, इंसाफ होता था राजाओं का, वैसा वो भी एरिया अलग, और उनका फिर पर्सनल एरिया अलग था वहाँ पे। तो काफ़ी बड़ा ये, तो देखते हैं वो सब कवर कर पाते हैं तो हम लोग आज। बाकी एक चीज़ और यार, जैसे आप लोग देखने वाले हो कि झंडा लेके जा रहे हैं आगे, तो ये सब ग्रुप हैं, मतलब टूरिस्ट के ग्रुप हैं। इधर भी आप देखोगे कि ये झंडा लेके जा रहे हैं, तो ये सब टूरिज़्म ग्रुप हैं। इनके जो ग्रुप के सब बंदे यहाँ चलते हैं, और झंडा मतलब जो टूर वाला है उसके, मतलब कंपनी जो भी है उसका झंडा है। देखो भाई कितना क्राउड है। ये देखो भाई पास से इसका शॉट। तो भाई अभी मैं पढ़ रहा था, तो हॉल ऑफ सुप्रीमेसी जो पीछे वाला हमारा एरिया था ना, उसमें मोस्टली वो यूज़ किस लिए होता था, वो राजा महाराजा उस टाइम पे शादी वादी के लिए ना, तब यूज़ होता था वो हॉल ऑफ सुप्रीमेसी। शादी वादी को इवेंट फंक्शन होता तो वहाँ पे होता पीछे वाले में। और अब ये हम यहाँ पे आ गए हैं। ये कौन सा एरिया जरा मैं देखता हूँ, ये जो एरिया देखता हूँ क्या है।
भाई देखो यहाँ भी पूरी बर्फ़ जमी पड़ी है भाई। मतलब कितने एकड़ में है भाई ये, कम से कम पता नहीं कितने एकड़ में होगा, 5, 6, 7, 8 एकड़ में तो होगा, मुझे आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा। बट इनका ऐसे आप देखोगे ना, ऊपर की जो बिल्डिंग है और ये सब इनका जो कंस्ट्रक्शन हुआ है सब सेम पैटर्न का है हर जगह। टेंपल का भी वैसी है और वैसे ही इन्होंने प्रिजर्व कर रखा है उसको, और सब जगह सब। और ये सब ना मोस्टली जो बना था मिंग डायनेस्टी टाइम से बना हुआ है, 600 साल पहले, तो भाई मानना पड़ेगा। देखो पीछे तक है वहाँ पे, अगर आपको दिख रहा होगा वो जूम करके दिखाता हूँ मैं, पीछे तक फैला हुआ है और हम कितना आगे आ गए हैं। तो भाई ये भी जो है हॉल ऑफ हारमोनी का ही पार्ट है पूरा, इतना वो स्टार्टिंग का था, ये मिड है, इसका नाम मिड हारमोनी है, तो ये भी उसी का ही पार्ट है। तो ये सब आई थिंक फंक्शन वंक्शन, हाँ ये सब फंक्शन वंक्शन के लिए यूज़ किया था। इतना बड़ा भाई, ये देखो पूरा वहाँ से पीछे से कितना बड़ा है। तो भाई अब सामने है तुम्हारा पैलेस ऑफ हेवनली प्योरिटी और 6 ईस्टर्न पैलेस। इस साइड में है ट्रेजर गैलरी, तो वहाँ पे भी हम जाएंगे। अभी ये देख लेते हैं पैलेस ऑफ हेवनली प्योरिटी भाई कैसा है। ओ भाई ये तो बहुत बड़ा है, ये तो उससे भी यूज है, ये तो बहुत बड़ा है भाई। ये देखो गाइस, अरे वाह भाई कितना मज़ा आता होगा उस टाइम पे। वही नीचे राजा महाराजाओं के पूरा भाई इतना बड़ा एरिया ऐसे बना हुआ है, सब तुम्हारे उसमें भाई। मतलब पूरा एक गांव, क्या जिला भी क्या ही बोलूँ, मतलब इतना है भाई यहाँ पे तो। और वो ये भाई राजा महाराजा उस टाइम लड़ाई वड़ाई हो जाती होगी, तो भाई सब किला विला बंद कर दिया चारों तरफ से, यहीं सब कुछ चल रहा है भाई, खाना पीना, यहाँ अलग ही दुनिया है। इतना बड़ा एरिया भाई, कोई मतलब जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो पूरा कितना बढ़िया बना रखा है, सब सुख सुविधाएं होंगे यहाँ पे भाई। और मतलब देखोगे ना भाई एकदम पूरे अभी तक ये जैसे कि तैसे हैं। वही बता रहे थे ना, उसमें लिखा होता कि जिन उन्होंने बनाया था कारीगरों ने, मतलब उस टाइम पे इस हिसाब से इसको बनाया गया था कि भाई ये 600-800 साल चले कम से कम, और 600 साल पुराना हो चुका है और अभी भी मतलब कैसा है भाई ये। तो 600 साल इसके हो चुके हैं अभी तक, तब भी एकदम बराबर बना हुआ बढ़िया। भाई तुम यहाँ देखोगे ना, ये लोग मतलब जो ट्रेडिशनल उस टाइम पे यहाँ पे राजा महाराजा लोग ऐसी टाइप की, मतलब जो महारानियाँ होती हैं बताते हैं किसी टाइप की ड्रेस पहनती थी, तो ये लोग यहाँ पे ऐसी गेटअप में आते हैं, यहाँ पे तैयार होके फ़ोटो वोटो शूट करवाते हैं। इसमें लड़के भी दिखे थे काफ़ी सारे। तो ये आई थिंक उस टाइम की ट्रेडिशनल ड्रेस होती थी। तो भाई जो ट्रेजर गैलरी थी उसका अलग से टिकट था जो हमारे उसमें नहीं था, फिर उसकी लाइन में लगना था। हमने कहा कौन टाइम वेस्ट करे इतना, हम लोग आ गए। अब हम लोग आगे जा रहे हैं देखने और क्या क्या है। बट हाँ अगर आपको लेना है तो आप पहले ही बुक करा लो, अदरवाइज़ लाइन में लगना टाइम वेस्ट करने वाली बात है। मैंने जो टिकट लिया था उसमें नहीं था इंक्लूडेड। भाई देखो ये है उस टाइम पे ऐसे बड़े बड़े बर्तन रखते थे, ब्रॉन्ज़ के बनाओ पूरा, ये तांबे का। और भाई इसमें क्या है, पानी भर के रखते थे इसमें। क्यों? क्योंकि भाई इतने बड़े महल हैं, कभी आग लग जाए तो पानी से आग बुझाने के लिए, तो इतने बड़े बर्तन इन्होंने रखे हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पे यहाँ पे रखा है एक वहाँ पे रखा है। और सर्दियों के टाइम में ना इसको ढक देते थे कि इसमें बर्फ़ ना जम जाए, क्योंकि जैसे अभी बर्फ़ जम जा रही है तो उस टाइम पे भी ठंड होती थी, तो बर्फ़ नहीं जाए तो उसको ढक के रखते थे। बाकी इसमें पानी भर के रख दिया कि भाई कहीं आग वाग लग जाए तो तुरंत आग को बुझा दिया जाए, तो वो चीज़ है। और अब मतलब महल वहल की बात अलग है, इधर से एक तरफ का रास्ता फिर इधर से रास्ता। भाई राजा महाराजा की ऐश तो पूरी थी, उसमें तो कोई शक नहीं है, पूरी ऐश थी भाई। इधर से जाओ इधर से, मतलब पूरा अपनी अलग ही दुनिया बसा रखी है उन्होंने। ये देखो यहाँ पे जो इतनी भीड़ लग रही है ना, तो यहाँ पे जो उस टाइम पे राजा थे ना, उनका कॉफिन रखा हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पे इतनी भीड़ है। काफ़ी बार इसको मतलब दोबारा बनाया भी गया है, मतलब सही से रिपेयर किया गया है, तो इतनी भीड़ उसी के लिए हो रही है। वहाँ पे उनका कॉफिन था, अभी भी है, तो उसी के लिए इतनी भीड़ हो रही है यहाँ पे, इसलिए वो एरिया पूरा ब्लॉक भी है।
हाँ जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे 24 एम्परर्स ने राज किया है इस पूरे पैलेस में। तो उनमें से एक जो थे तो उनका कॉफिन यहाँ पे है। अब हम आगे चलते हैं। आगे ये क्या है भाई, ये भी तो भाई ये हॉल है। आई थिंक ये जो वहाँ का एरिया वो पूरा बैठने का, वो पूरा सोने का बना हुआ है। और ये उस टाइम पे राजा यहाँ पे जब आते, 2-3 बार ही आते थे साल में यहाँ पे इस एरिया में। एक तो पहले आते थे कभी कभार, जो उनका जन्मदिन होता उस टाइम पे यहाँ पे आते थे, और नहीं तो फिर जन्मदिन नहीं तो न्यू ईयर के टाइम पे जो आते हैं इनके, वहाँ उस टाइम पे आते थे। और एक आध दिन और आते थे कि जब वो शायद शपथ वपथ लेते उस टाइम पे यहाँ पे, उस टाइम के लिए यहाँ पे रहने आते कुछ टाइम के लिए, उसी मूवमेंट के लिए। बेसिकली क्या है ना, ये थ्रोन जो था ना, ये तांबे का, उसके तांबे ऊपर जो सोने, का, हाँ तांबे का वो हाँ, नींव है आई बेस थिंक, उसके ऊपर सोने के सोने का पूरा ऊपर की लेयर पूरी सोने की है। क्या 3 ही बात है, ओकेजन पे आते थे भाई वहाँ बैठने, मतलब क्या बात है। अब देख लो तुम, राजाओं की सभा होती है ना एकदम, भैया बैठ के आदेश दे दिया तो वही कि या तो नए न्यू ईयर पे आते थे और अपने बर्थडे पे, और तीसरा है जब कुछ शपथ वपथ कुछ लेते थे ऐसे। अब इसके बाद जो था वहाँ पीछे हमारा एरिया, इसके बाद यहाँ पे जो है ये एरिया पूरा बंद हो रखा है पूरी इसकी। ये था उस टाइम की जो महारानी है उनका, महारानी कक्ष बोलते हैं ना, उनका एरिया था ये पूरा। ये जो दिखा रखा पूरा बंद कर रखा है, तो रानियों का एरिया था ये। महारानी का कक्ष दिखा दिया, राजा की वहाँ पे सोने वाला वो बैठने वाला दिखा दिया। अब हम पहुँच गए हैं उनके गार्डन में भाई, सीधा गार्डन में एंट्री मार दी। अब ये देखो, ये उस टाइम का उनका गार्डन, अभी तो ऐसे कर रखा है, आगे है तो ये दिखाता हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं गार्डन वाले एरिया में। इससे मतलब प्रॉपर आगे वाला है, बट हाँ यहाँ से स्टार्ट है शायद, ये वाले से जो है ना, इससे स्टार्ट है। ये जो जगह है पता है, धूप बत्ती जलाने हाँ यहाँ पे ये लोग ना, होली प्लेस, पीपल आर टचिंग इट नाउ, यू शुड टच इट फॉर गुड लक। सो लेट्स गुड लक मिल जाए, गुड लक के लिए भाई इनका, हाँ ये तो गुड लक मिल जाए। और आगे है गार्डन एरिया भाई, देखो इधर से पूरा ऐसे इधर आते हैं। तो भाई यही है इंपीरियल गार्डन हमारा, जैसे यहाँ सामने देख रहे हो ना, ये रॉकी तो आर्टिफिशियल इन्होंने बना रखा है, बट उस टाइम पे यहाँ पे रियल का होता था, तो अब नहीं बचाओ, तो उस चक्कर में जैसे वैसे दिखता था उसका एक रेप्लिका टाइप में इन्होंने बना रखा है आर्टिफिशियल में। ये पूरा यहाँ से ऊपर से पानी गिरता था, ऊपर शायद महारानी वारानी आते, ये देखो अभी हाँ। विंटर है इसलिए बंद किया हुआ है, बट जस्ट टू रिप्रेजेंट कि पहले ऐसा होता था, हाँ ऐसा होता ऐसी मतलब था पूरा स्ट्रक्चर, बट अब नहीं रहा वो, तो इन्होंने एक वैसी बना दिया उसका, दिखाने के लिए कैसा होता है उस टाइम पे। ये देखो पूरा एरिया, और यहाँ पे ना पूरा गार्डन होता था, लेकिन अब ऑब्वियसली ओरिजिनल गार्डन तो नहीं है, तो इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे प्रोविजन बना दिए, बैठने की जगह बना दी, जस्ट टू रिप्रेजेंट क्या होता था उस टाइम पे। बट अभी भी बहुत ब्यूटीफुल है। पानी तो अभी नहीं चला सकते, अगर पानी चलाएंगे तो भाई जम जाएगा, गर्मियों में चलता है भाई। यहाँ पे देखो, ये आप देख रहे होंगे ना ये पेड़, तो देखो पेड़ टूट रहा है वहाँ से ना, तो इन्होंने उसको सपोर्ट दे रखा है एक दूसरे डंडे से पूरा। और ऐसे यहाँ पे कई जगह होंगे, मतलब पेड़ को बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। और यहाँ पे नहीं, मतलब कई जगह है चाइना में कि भाई पेड़ वेड़ को सब बचा के रखते हैं लोग, ऐसा नहीं काट देते हैं। सामने आप देख रहे होंगे, तो ये सब उसने सपोर्ट दे रखा है, गिरे ना। उधर देखो बांध भी रखा है तार से, और उधर देखोगे ऊपर ऊपर इन्होंने नेटिंग कर रखी है कि भाई वहाँ से अगर, क्योंकि देखो चीज़ें तो पुरानी हो गई, इन केस कुछ गिर के किसी को लगे ना, तो पूरा वहाँ पर इन्होंने नेट भी लगा रखा है। तो ये सब चीज़ काफ़ी बढ़िया है, सेफ्टी का भी ध्यान रखते लोगों की, और चीज़ों को प्रिजर्व रखते हैं कि भाई
ऐसा नहीं कि टूट गया है उड़ गया तो हटा दी, नहीं भाई पूरा उसको मेंटेन रखते हैं। और अब देख रहे हैं अंदर क्या है भाई, ये तो बड़ा सा कोई गेट दिख रहा है भाई। वो कहाँ है यहाँ पे, अखाड़ा वखाड़ा नहीं होता क्या उस टाइम पे जहाँ होती हुई लड़ाई वड़ाई, होगा कुछ तो, लेट्स सी। बट ये भाई बड़ा सा गेट दिख रहा है। अब ये देखो क्या है यहाँ पे भाई। अब यहाँ से हम चल रहे हैं आगे को, ये देखो भाई कितना बढ़िया व्यू दिख रहा है। कुछ गार्डन है आगे, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, अभी देखते हैं। बट ये तो हमारे फिनिश हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। अब यहाँ से बाहर निकल के इस पूरे फॉर्चून सिटी को हम लोग एक टॉप व्यू से देखते हैं गार्डन से, तो हम लोग वहाँ जाने का सोच रहे हैं। तो भाई फॉर्चून सिटी तो हमने देख लिया, हम लोग जा रहे हैं जिंगशान पार्क। और भाई देखो साइड में ये रोड है कितनी बढ़िया है, उसके सामने ही है, मतलब अपोजिट जैसे एग्जिट करोगे उसके अपोजिट ही है। बट आपको साइड बाय साइड चल के रोड क्रॉस करना पड़ेगा, फिर उसके सामने आप पहुँच जाओगे। बाकी आप देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं। जिंगशान पार्क ये रहा इधर 260 मीटर, तो हमें इधर को जाना है सामने। तो सब आसपास ही है। उसका तो मैंने टिकट नहीं लिया, पता नहीं कितने का टिकट है, देखना पड़ेगा। बट वहाँ से बताते हैं, पार्क के टॉप से तुम जाओगे तो वहाँ से व्यू बढ़िया आता है हमारा फॉर्चून सिटी का, तो वही देखने जा रहे हैं। और पार्क देखते हैं कैसा पार्क है। तो हम लोग इस साइड आ चुके हैं रोड से, हमने वहाँ से एग्ज़िट करा था वहाँ से, और इस साइड आना था यहाँ पे। तो हम लोग सामने से रोड क्रॉस करने का नहीं था, तो आगे घूम के आए हैं। अब हम लोग एंट्री के लिए जा रहे हैं। तो देखो गाइस कैसा है अंदर से। फिर अभी टाइम रहा तो उसके बाद हम लोग तियानमन स्क्वायर भी जाएंगे, और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। व्यू कितना अच्छा है सामने। हाँ व्यू तो बढ़िया है, ये देखो। और पता है आपको यहाँ पे ये साइड सीन के लिए आपको बस चल रही है बहुत सारी, ये आपको बीजिंग साइड सीन करवा देंगी बसें। इनका रूट है, मतलब कौन कहाँ ले जाएगी। अगर आपको वो भी करना तो वो भी कर सकते हो आप, वो भी लोग करते हैं काफ़ी लोग। बट वो हाँ साइड सीन करवाएंगी यहाँ से बस, तो वो भी चीज़ है। अगर करनी किसी को तो लोग करते भी हैं, बट मुझे नहीं करनी, मैं अपने से घूम रहा हूँ। तो भाई हम लोग आ चुके हैं जिंगशान पार्क में। टिकट एक बंदे की 2 युआन है, ज़्यादा तो सस्ती टिकट है, 2 युआन की है। अब पार्क यहाँ से अब यहाँ से पार्क हमें जाना है थोड़ा सा ऊपर, और तो वहाँ से व्यू दिखेगा। चलते हैं देखते हैं बोर्ड पे क्या क्या लिखा हुआ है। लोग तो यहाँ थोड़ा वार्म अप भी करें, हाथ वाथ खोल लें। और द माउंटेन रोड, हमें शायद माउंटेन रोड पे जाना है। हाँ ऐसे जाके ये है ना, यहाँ से जाएंगे हम लोग और फिर वापस माउंटेन रोड 150 and then there are few things which are तो भाई चलते हैं। फ्लैट है सरफेस, आगे देखते हैं कैसा है। थोड़ी बहुत चढ़ाई तो होगी तो, क्योंकि शायद ऊपर जाना है तो, बट ज़्यादा नहीं है। भाई पेड़ पौधे सारे सूखे पड़े हैं यहाँ पे, कुछ है नहीं। देखो बर्फ़ जमी पड़ी है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल थोड़ा स्नोफॉल हो जाए शायद, तो मज़ा आ जाए। देखो सारे पेड़ सूखे पड़े हैं। तभी तो 2 युआन की टिकट नहीं है कि कुछ है ही नहीं देखने को, तो इसलिए सस्ती कर दी। ऐसे मजाक कर रहा हूँ, आई थिंक 2 ही की है हमेशा से इसकी, किसी भी सीज़न में आओ। बट वहाँ जब हम लोग कल गए थे ना समर पैलेस, वहाँ डिफरेंस था टिकट का। वहाँ विंटर में अलग थी प्राइस और समर में अलग थी। बट समर में आपको काफ़ी एक्टिविटी करने को मिलेगी यहाँ पे, बोटिंग भी कर सकते हो और भी चीज़ कर सकते हो, जाके थोड़ा तुम लेक के पास जा सकते हो पूरा। बट कल तो फ्री था तो वहाँ पे हम कुछ कर नहीं पाए। तो हाँ ये भी है कि क्योंकि विंटर का ही समर का ही इनका सीज़न होता है यहाँ जो भी जगह है। विंटर में तो इतना नहीं होता बीजिंग में। आइस और स्केटिंग करने थोड़ा बहुत उसके लिए रहता है विंटर में, अदरवाइज़ तो सब लोग समर में ही आते हैं। तो भाई चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है अब देखो कितनी ऊपर तक चढ़ाई है। बट हाँ सीढ़ियाँ स्टार्ट हो चुकी है। भाई तो भाई ये पहला पॉइंट आ गया। देखो अभी कितना है, पहला पवेलियन है यहाँ पे। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं ऊपर। यहाँ से वो पूरा फॉर्चून सिटी दिखेगा। जो हम लोग कवर करके आए ना
ऊपर से ऐसे दिखेगा। दिखाता हूँ आपको, ये देखो। अभी थोड़ी सी धूप आ रही है बट ऐसा है पूरा दिखता फॉर्डन सिटी। शायद ऊपर जाने का है, मैं ट्राई करता हूँ, अगर वहाँ से जाने के दिख रहा है तो वहाँ जाके देखता हूँ, अगर वहाँ से शॉट आता है। बट यहाँ से मैं तभी दिखाता हूँ एक बार पहले। तो गाइस ये है हम लोग एकदम टॉप पे, और यहाँ से आप देख ही पा रहे हैं पीछे का व्यू, जो पूरा जंगल है। उस साइड है हमारा फॉर्डन सिटी, हम उस साइड भी जाएंगे। बाकी ये है यहाँ पे एक और टेंपल ही है आई गेस, बट पवेलियन में है क्या, सामने टेंपल ही तो है। ये फूल नहीं है, पता है, ये कोई ब्रीज सा आ रहा है, उसके ऊपर ये आइस सी जम रही है। तो भाई हम लोग ऊपर से अब नीचे आ चुके हैं। ज़्यादा कुछ था नहीं ऊपर, बस वो व्यू के लिए है। ऊपर तो तुम्हारी 2 युआन टिकट लगी है, वो खाली व्यू के लिए कि जाके टॉप से तुम फॉर्डन सिटी का व्यू देख सकते हो। सनसेट पे और बढ़िया होता है, बट अभी तो टाइम सनसेट में काफ़ी देखो कितने लोग आ रहे हैं, क्राउड कितना है। अब यहाँ से हमारा प्लान है तियानमन स्क्वायर जाने का। और भाई हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपको फॉर्डन सिटी आना है तो इसकी टिकट जो आप लोग बुक करते हो ना, वो टिकट कम से कम 1 हफ़्ते पहले की बुकिंग मतलब अवेलेबल होती है 1 हफ़्ते पहले, उसके बाद नहीं मिलती आपको। तो 1 हफ़्ते का डिस्टेंस रहना चाहिए आपकी बुकिंग के टाइम पे और जब आपका ट्रैवल डेट है, अदरवाइज़ आपको टिकट नहीं मिलेगी। यहाँ आके अगर आप सोचोगे कि टिकट ले लो तो वो आपको नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इससे पहले से प्लान करके रखें। तो भाई इसके अंदर ये छोटा सा एग्जीबिशन सेंटर था जहाँ अभी हम लोग आ गए हैं। देखो भाई उस टाइम के ऐसे होते थे, मतलब आर्किटेक्चर दिखा रखा है उस टाइम का, ऐसे घोड़े, महाराजा, एंड देन ये बताएं उस टाइम के कुछ पॉट्स दिखा रखे हैं। उधर दिखाओ आपको, उधर देखो कुछ प्लेट हैं, ये कुछ आर्ट दिखा रखे हैं यहाँ की, कब की किस टाइम की। आई थिंक सब उसमें यहाँ पे मैंड्रिन में लिखा हुआ है तो समझ नहीं आ रहा। ये देखो भाई, सब घोड़े को रिलेटेड आर्ट है इन्होंने, पता नहीं समझ नहीं आ रहा क्या है ये, क्योंकि सब इनकी अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बट हाँ, सारी जो भी एग्जीबिशन है यहाँ पे, मतलब जो जो चीज़ यहाँ पे रखी है सब घोड़े से रिलेटेड है। तो भाई हम लोग एंटर कर चुके हैं तियानमन स्क्वायर। भाई साहब Z+ चेकिंग, Z+, मतलब जैसे एयरपोर्ट पे होती ना, उससे भी ज़्यादा ही होगी। मतलब सब कुछ चेक कर रहे हैं, इतना एयरपोर्ट पे भी नहीं करते और इतना कहीं चेकिंग नहीं। अभी तक हम चाइना में आए, बट तियानमन स्क्वायर बहुत चेकिंग। और भाई हाँ, 1 घंटे से ऊपर लग गए, ज़्यादा लग गए, डेढ़ लग गया होगा। बहुत धीरे धीरे, मतलब मैनुअली बंदा चेक कर रहा है, मशीन चेक कर रहा है, सब कुछ चेक कर रहा है, यही है। तो यहाँ तो भाई ऐसी है। और यहाँ पता है यहाँ पे क्या है कि भाई लड़कियाँ होती हैं ना, वो भी लड़कों को चेक करती हैं और उसके बाद फिर लड़का दोबारा चेक करेगा उनको। तो ऐसा सीन है कि भाई लड़के चेक कर रही हैं, उसके बाद लड़के फिर चेक कर रहे हैं एक एक करके, और लड़कियों को लड़कियाँ ही करती हैं। तो मतलब चेकिंग हो रही है, उसके बाद तुम्हें फेस स्कैन सब कुछ कर रहे हैं पूरा। और काफ़ी ये मतलब इनका पॉलिटिकल एरिया है करके कुछ, मैं उसके बारे में बताऊँगा आपको आगे वीडियो में। तो भाई काफ़ी ज़्यादा चेकिंग होती है। तो यहाँ पे आओ तो अपना ज़रा भाई टाइम वाइम देख के आओ कि भाई 1 से 2 घंटे लग जाएंगे आपको एंटर करने में। उसके बाद तुम घूमो तो जो देखो वो सब है, बट ये चीज़ है तो ये ध्यान में रखें। तो भाई ये देखो सामने अब ये तियानमन स्क्वायर है पूरा, यहाँ से लेकर पूरा एरिया, और ये सब एंट्री के अंदर आने के बाद से है। और आप देख रहे होंगे हर जगह पूरा एकदम सिक्योरिटी है। यहाँ से मतलब एंट्री हुई है अंदर, अब आगे जाके जो है तियानमन स्क्वायर है, बट पीछे हमारी एंट्री हुई थी। और देखो यहाँ पे ना एक चीज़ और है बीजिंग में, अगर आप देखोगे यहाँ का कलरिश, मतलब सारी बिल्डिंगों का कलर ग्रे है, जैसे ग्रे हर जगह है, तुम देखो ना ग्रे 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 ऐसी है। और अभी वेदर भी थोड़ा ऐसा रहा तो मतलब उसी से मैच कर रहा है, मतलब पेड़ वेड़ भी ऐसी हो गए हैं पूरा। बट हर बिल्डिंगों में इनका जो है वो कलर मोस्ट ऑफ द
80-90% बिल्डिंग मैंने जहाँ भी देखी सबका सेम स्ट्रक्चर है और सेम कलर है, तो वो चीज़ यहाँ पे है। बाकी चलो आगे चलते हैं, आगे आके देखते हैं कैसा है क्या है तियानमेन स्क्वायर। मोस्टली तो यहाँ पे अभी इवनिंग में इनका कुछ, जैसे मॉर्निंग में फ्लैग सेरेमनी होती है, इवनिंग में भी शायद ऐसी कुछ होता है, तो लेट्स सी क्या है। और अभी यहाँ पे कुछ खाने की शॉप है, यहाँ पे देख लेते हैं अगर कुछ खाने को हमें मिल रहा है तो क्या क्या प्राइस है। प्राइस तो यहाँ पे ठीक ही रहता है, बट लेट्स सी कुछ खाने का होता है तो हम लोग ले लेते हैं। तो भाई ये हमने रोड क्रॉस करी, यहाँ से मैं दिखाता हूँ। ये हमने रोड क्रॉस करी पीछे से, और यहाँ से रोड भी जा रही है, मतलब समझ नहीं आ रहा है, पूरा सिक्योरिटी का सिस्टम भी है और रोड भी जा रही है। और ये सामने आपका वो है आपका तियानमेन स्क्वायर, वहाँ पे मेमोरियल भी है इनका कुछ। तो पूरा मतलब ये वैसे पॉलिटिकल एरिया है इनका। और देखो भाई कितना मतलब खाली हुई है, शाम का टाइम है। और उधर देखो सिक्योरिटी वाइज तो भाई पूरा एकदम हर जगह। म्यूजियम ऑफ चाइना है। हाँ उधर नेशनल म्यूजियम है चाइना। तो ये देखो तो भाई ये है तियानमेन स्क्वायर। यहाँ से आपका एक राउंड अगर मैं दे दूँ इसका पूरा 360 व्यू। ये बेसिकली मेमोरियल है यहाँ पे चाइना का, जो काफ़ी पॉपुलर है, तो लोग यहाँ बहुत दूर दूर से भी आते हैं। और सेंटर में बीजिंग के, और देखोगे ना इसके पीछे वो है हमारा फॉरबिडन सिटी। तो भाई यहाँ पे देखो भाई सिक्योरिटी कितनी है, यहाँ से आपको चलेगा। सामने कैमरे देखो कितने सारे कैमरे लगे हैं खंबे पे। ये तो एक जगह नहीं है, हर जगह वहाँ भी कम, वहाँ भी है, वहाँ भी है, सब जगह इतने सारे कैमरे हैं अगर आप देखोगे। हाँ, और ये यहाँ पे ना इनका यहाँ फ्लैग होस्टिंग होती है डेली, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा Z+ सिक्योरिटी हर जगह। अगर आप देखोगे उधर ही बंदे खड़े हैं और इधर भी खड़े हैं, सब जगह पूरा सिक्योरिटी है। तो ये इनके यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होते है डेली मॉर्निंग में। तो ये पूरा तियानमेन स्क्वायर जो मेन एरिया है काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे थोड़ा। और उसके बाद देखो भाई उधर हमें जाना है, उधर जाने का रास्ता भी है, उधर भी है आगे। कुछ आगे क्या है उधर, वो वहाँ पे एंट्री करनी है अंदर में। हाँ वहाँ पे एंट्री करते हैं, और यहाँ पे है क्या, मेमोरियल हॉल है अंदर। हाँ यहाँ पे इनका मेमोरियल हॉल भी है, तो थोड़ा वहाँ पे हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, तो देखते हैं। तो बस यही है भाई, मेन तो इनका यही है। ये लोग आते हैं यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी देखने सुबह सुबह। और यहाँ पे देखो कितना भाई सिक्योरिटी, उधर पूरा ब्लॉक है, हर जगह इनके सोल्जर्स खड़े हैं भाई और पुलिस वाले। तो भैया आगे कुछ देखते हैं अगर कुछ है। बाकी ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बट हाँ जैसे इंडिया में दिल्ली है, इंडिया गेट है, उसी की तरह ये भी इन शॉर्ट अगर कोई पूछे तो। वो देखो वो है उनका मेमोरियल जो बता रहा था मैं, बट अब देखो उसमें एंट्री अलाउड नहीं है। वहाँ जाके देखते हैं कि अलाउड है भी नहीं है। तो ये है उनका मेमोरियल। बाकी भाई ठंड बढ़ती जा रही है, और अब क्या ही बताएं, हाथ फिर से ठंडे होने लग गए हैं। इसने देखो ये कुछ हाथ में हीटर था, हीटिंग पैड, उसको यूज़ कर रही है। और भाई थोड़ा देख के यहाँ पे भाई हर मतलब 15-10 कदम पे एक पुलिस वाला इनका खड़ा है यहाँ पे, एक दो खड़े हैं सब जगह। तो काफ़ी मतलब वो है, हाई अलर्ट जोन है यहाँ का। सब लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं झंडे के साथ चाइना के। तो लोग ऊपर भी हैं शायद कुछ लोग, तो जाना अलाउड है। तो चलो देखते हैं भाई वहाँ जाने का क्या सीन है। कोई टिकट विकट है या पैसा वैसा लगता है, या फिर मतलब फ्री है। तो भाई यहाँ पे पूरा सब जगह फुल टू सिक्योरिटी चेक, और ठंड में सब लोग खड़े हैं, मानना पड़ेगा भाई सोल्जर कहीं का भी हो, पुलिस वाला कहीं का भी हो, मेहनत तो बहुत करता है किसी भी देश का हो। तो भाई तुम्हें एक चीज़ दिखा दूँ, देखो ये वाली चिड़िया जो वहाँ पे तो दिखती नहीं मेरे को, घर और पे जब भी जाता हूँ इंडिया में, बट यहाँ पे देखो बहुत सारी बैठी हैं। और
मतलब बैठी हुई हैं स्पैरो। मैं बहुत सारी ऐसा मतलब उड़ती उड़ती इतना भागती नहीं है कोई। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं तियानमेन स्क्वायर से, देख लिया हमने वहाँ का भी। और अब मेट्रो पकड़ के हम लोग घर आ चुके हैं, मतलब घर ही पहुँचने वाले हैं। थोड़ा सा दूर है यहाँ से, 200-300 मीटर हमारा होटल। तो इसके अलावा तो और कुछ कहीं घूमना नहीं है। डिनर के लिए हम लोग बाहर जाएं, अदरवाइज़ हम ट्राई करेंगे अगर होटल में अगर डिलीवरी आती है इंडियन फूड या कुछ और, तो हम वो लोग मंगा लेंगे। भाई चलना काफ़ी पड़ता है और भीड़ बहुत थी वहाँ पे, वेटिंग टाइम बहुत था, तो ये सब के चक्कर में काफ़ी टाइम स्पेंड हो गया। 5 बज गए हैं, मैं तो थक चुका हूँ। तो अब क्योंकि हाँ आज रेस्ट, क्योंकि कल हमें जाना है वहाँ पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और वहाँ तो थोड़ा ज़्यादा एफर्ट है चढ़ने वलने का, तो इसलिए। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही, फिर आपको कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।